तो चलिए आज हम बंगाल की एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो वहाँ की लोक कथाओं में बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। एक ऐसी कहानी जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी का जो पूरा ताना बाना है ना, वो इसी एक खौफनाक सच्चाई के इर्द गिर्द बुना गया है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये उस डर की नींव है जो आगे चलकर पूरे गांव को हिलाकर रख देगा। तो चलिए कहानी का वो स्याह पन्ना पलटते हैं जो हमें बंगाल के एक अंधेरे और कह सकते हैं अलौकिक पहलू से रूबरू कराएगा। देखिए, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए ना ये जानना बहुत जरूरी है कि वहाँ के लोगों के लिए ये सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी धारणा है, एक ऐसा यकीन है कि कुछ तांत्रिक काली शक्तियों को हासिल करने के लिए इंसानों की बलि तक दे देते हैं और फिर उन्हीं बेगुनाहों की आत्माएं बदला लेने के लिए भटकती रहती हैं। और इसी डरावनी खौफनाक दुनिया में कदम रखती है हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर प्रिया, जिसकी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी अब शुरू होने वाली है। प्रिया दिल्ली की एक 16 साल की लड़की जो अपनी गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के गांव बंगाल आती है। सब कुछ कितना नॉर्मल और खुशहाल सा लग रहा है ना। बगीचे में वो आम का पेड़, उस पर खेलते हुए बच्चे, ये सब एक शांति का पल था। वो पल जिसके ठीक बाद सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। घर लौटते वक्त रास्ते में प्रिया को किडनैप कर लिया जाता है। ऐसा लगा जैसे उन हंसती खेलती खुशियों पर किसी की काली नजर लग गई हो। कुछ ही देर में घर पर एक फोन आता है, दूसरे तरफ से किडनैपर की आवाज और एक ऐसी मांग जो परिवार के पैरों तले से जमीन खिसका देती है। अब उनके पास अपनी बेटी को बचाने के लिए वक्त बहुत ही कम था और वो जो कुछ घंटे थे वो उस परिवार पर किसी कयामत की तरह टूटे। सोचिए, दोपहर में किडनैपिंग, शाम को वो डरा देने वाला फोन कॉल और फिर ठीक रात 8 बजे प्रिया के पिता रोहित कांपते हुए हाथों से, जैसा किडनैपर ने कहा था, मंदिर के पीछे पैसों से भरा थैला रख आते हैं। लेकिन पैसे मिलने के बाद भी उस दरिंदे का दिल नहीं पिघला। उसे डर था कि प्रिया उसे पहचान लेगी और वो किसी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। इसके बाद जंगल की खामोशी को एक दिल दहला देने वाली चीख ने तोड़ दिया। प्रिया को मारकर एक सुनसान वीरान घर में दफना दिया गया। अब यहाँ से कहानी एक सुपरनैचुरल मोड़ लेती है। ये प्रिया की मौत के बाद उसकी आत्मा के इंतकाम की दास्तान है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव वालों ने एक ऐसा भयानक मंजर देखा जिसे वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। किडनैपर की लाश ठीक उसी आन के पेड़ से लटकी हुई थी जहां एक दिन पहले प्रिया खेल रही थी। और उस लाश के साथ एक छोटा सा नोट मिलता है जो हर किसी के मन में बसे शक को एक खौफनाक यकीन में बदल देता है। उस पे लिखा था, आज मेरा बदला पूरा हुआ, प्रिया। ये एकदम साफ था, ये किसी इंसान का नहीं बल्कि एक तड़पती हुई आत्मा का बदला था। लेकिन प्रिया का गुस्सा सिर्फ अपने कातिल तक ही नहीं रुका। उसे लगता था कि मुश्किल वक्त में गांव वालों ने उसकी कोई मदद नहीं की और अब उसका बदला पूरे गांव से था। रातों में गूंजती रोने और हंसने की अजीब आवाजें, कहीं से भी आने लगती पायल की छनक और छतों पर तेजी से दौड़ती एक लड़की की परछाई। देखते ही देखते पूरे गांव में डर का माहौल बन गया। इस रोज रोज के डर से तंग आकर गांव वाले आखिरकार एक आखिरी रास्ता अपनाते हैं। वो एक जाने माने शक्तिशाली तांत्रिक को बुलाते हैं ताकि इस गुस्से से भरी आत्मा से किसी तरह छुटकारा पाया जा सके। तांत्रिक अपनी शक्तियों से उस वीरान घर का पता लगा लेता है जहां प्रिया को मारा गया था। वो खास मंत्रों से एक कील को अभिमंत्रित करता है और फिर तंत्र विद्या से प्रिया की आत्मा को उसी घर की एक दीवार में उस कील को ठोककर हमेशा के लिए कैद कर देता है। और हाँ, वो सबको उस शापित घर से दूर रहने की सख्त चेतावनी भी देता है। अब कहानी में कई साल आगे चलते हैं। वक्त के साथ गांव वालों का डर थोड़ा कम हो गया था, पर वो ये नहीं जानते थे कि एक छोटी सी अनजानी गलती सालों से दबे हुए उस खौफ को फिर से आजाद करने वाली थी। सालों बाद रवि नाम का एक शख्स रात के अंधेरे में उसी जंगल से गुजर रहा होता है जब अचानक ठीक उसी शापित घर के सामने उसकी बाइक खराब हो जाती है। तो अब सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? रात गुजारने के लिए रवि पनाह लेने उसी घर के अंदर चला गया। उसे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ पहुंचा है। अब थकावा तो था ही, तो उसने अपना भारी सा बैग दीवार में लगी एक कील पर टांग दिया
और ये कोई आम कील नहीं थी, ये वही कील थी जिसे तांत्रिक ने इस्तेमाल किया था। और बस बैग के वजन ने अपना काम कर दिया। वो पुरानी कील दीवार से बाहर निकली और जमीन पर जा गिरी, और उसके गिरते ही सालों से कैद वो आत्मा आजाद हो गई। एक पल की खामोशी, और फिर रवि के सामने प्रिया की आत्मा अपने सबसे भयानक खौफनाक रूप में खड़ी होती है और चीखती है, अब तुम सब मारे जाओगे। उसकी आज़ादी का मतलब था बदले के एक नए और भी भयानक दौर की शुरुआत। रवि तो जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकला, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से प्रिया की आत्मा अब फिर से आजाद थी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सालों से कैद ये आत्मा, जो अब गुस्से और बदले की आग में और भी ज्यादा जल रही है, अपना अगला शिकार किससे बनाएगी?